के बड़ी करो सैकड़ों सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो ये खुद तुम्हें मालूम नहीं है। योर और योर में अंतर पता आप लोगों को। और जैसे मैं स्कूल में गया वहां पे क्या हुआ, कोई कितनी प्यारी गाली, अंकल को भी देख दिखा गाली बोलते अंकल को पापा घर पे। बच्चा होता है पापा ये कह रहे हैं अंकल, ये पापा घर पे नहीं। हमारे कॉलेज में तो एक लड़की बोली मैं हमेशा मॉनिटर रही हूँ, समझे ना। मैं कहा मॉनिटर तो हमने बहुत पीटे हैं। आई नो कि शॉर्ट्स के जमाने में लॉन्ग वीडियोस नहीं चलती। मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूंगा। बट बेटा जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गाँव में बैठा है, जिसके पास कोई एनवायरमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, इवन 2 घंटे तक की वीडियोस बनाई इस सीरीज के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी जो टीचिंग है वो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अभी बताएं। क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है? प्रैक्टिस। जैसे बोलो प्रैक्टिस करनी है। सो गिव मी एन ईयर। क्या बोला मैंने? गिव मी एन ईयर। या तो मैं बोल सकता हूँ गिव मी एन ईयर, या फिर बोल सकता हूँ गिव एन ईयर टू मी। मतलब क्या हुआ? एक कान मुझे दे दो। वो कहता है ना उसमें ठाकुर ये हाथ हमको दे ठाकुर। मैं क्या कह रहा हूँ? एक कान मुझे दे दे ठाकुर। गिव एन ईयर टू मी, या फिर गिव मी एन ईयर। कैसे बोलेंगे? गिव मी एन ईयर। क्या मतलब होता है इसका? What do I mean by this? Give me an ear. Listen to me carefully. अपना कान इधर रखो, मतलब मेरी तरफ अपना कान रखो, ठीक है ना। तो सेंस क्या है? मुझे सुनो ध्यान से। Listen to me carefully भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं pay attention to me. ध्यान देना किसी के ऊपर क्या होता है? Pay attention. Everybody, please attention. अभी मैं बोल रहा था सेंटेंस, है ना, बीच में आपने बोल दिया। यू कट मी ऑफ। कैसे बोलेंगे? जब हम किसी को इंटरप्ट कर दे उसको बोलते हैं कट ऑफ कर देते हैं। क्या बोलते हैं? अब कोई देखो, इंग्लिश की कमाल की बात ये है अंजलि मैडम, इसको जहां यूज करते हैं ना वर्ड्स को, ये वही मीनिंग दे देते हैं, कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता। अब आपने सीख लिया कट ऑफ का मतलब बीच में बोलना ही नहीं, बीच में बोलना ही नहीं सिर्फ। कट ऑफ बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। कट ऑफ हो सकता है फोन काटना भी कट ऑफ हो सकता है ना। कट ऑफ कर दी कॉल, उसने काट दी। किसी चीज को नॉर्मली काटना भी कट ऑफ हो जाएगा, किसी चीज के 2 हिस्से करना भी कट ऑफ हो जाएगा। बिल्ली जा रही थी, बिल्ली नहीं जा रही थी, इंसान जा रहा था, है ना, और उसका रास्ता काट दिया। अब ये देख लेना कि बिल्ली ने आपका रास्ता काटा है, आपने बिल्ली का काट दिया, बात वही है लगभग। हम बेचारे बिल्ली को दोष देते रहते हैं कि उसने मेरा रास्ता काट दिया और उसका मतलब हमारा दिन खराब हो गया। आपको क्या पता उसका कितना हुआ होगा? उस बिल्ली से पूछ के देखो। तो आपने उसका रास्ता क्या कर दिया? कट ऑफ कर दिया। तो लैंग्वेज की ब्यूटी यही है, इंग्लिश की तो सबसे ज्यादा, कि आपको ये टेंशन लेनी नहीं कि मेरे पास वोकैब नहीं है। एक ही बात को आप सैकड़ों तरीकों से कह सकते हो। कितने? आंखें बड़ी करो, सैकड़ों। हाथ उठाओ, सीधे वाला बोलो सैकड़ों। वी हैव अ नंबर ऑफ वेज। बोलो देखो इसी बात को, वी हैव अ नंबर ऑफ वेज, वी हैव अ लॉट ऑफ वेज, वी हैव मैनी वेज, वी हैव वेरियस मेथड्स, सो मेनी वेज आर देयर। कितने तरीके से की बात को कह रहे हैं, है ना। ऐसे कट ऑफ का मतलब एक तो क्या, बीच में बोलना, ठीक है। कट ऑफ भी कहते हैं इसको, और कट इन भी कहते हैं, ठीक है। बोलते ना अक्षय कुमार क्या बोलते हैं, ऐसे करो आप, बीच में ना बोल, डोंट कट ऑफ। व्हेन आई एम स्पीकिंग बीच में नहीं बोलना, ठीक है ना, याद रखना। हाँ, कट ऑफ, डोंट कट ऑफ। एवरीबॉडी, क्या बीच में बोलते हो? डू यू कट ऑफ? वंस अगेन। अच्छा, मुझे कट ऑफ कर रहे हो तो मतलब मेरे बीच में बोलते हो आप, है ना। डू यू कट मी ऑफ व्हेन आई स्पीक? ऐसे बोल सकते हैं। क्या मुझे कट ऑफ करते हो? डू यू से सीखा था ना क्वेश्चन बोलना। जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या आप ये काम करते हो, कैसे पूछते हैं? डू यू के बाद सीधा वो काम, डू यू वर्ब, डू यू गो, डू यू प्ले, डू यू डांस, डू यू कट ऑफ। कैसे हो जाएगा? नहीं सर, मेरी आदत नहीं, मैं किसी को ऐसे नहीं करता। आई डोंट कट ऑफ। कैसे बोलेंगे? इसे बोलो। प्रैक्टिस करनी कैसे है? पहले हम कैसे कर रहे थे?
आई एक्शन की पूरी प्रैक्टिस की। फिर हमने क्या करा अगले दिन, एस के साथ लगाकर हमने बोला कि भाई वो ऐसा करता है तो एस लग जाएगा, मैं पढ़ाता हूं तो वो पढ़ाता है तो ही टीचेस, आई डांस ही डांसेस, आई अब्यूज ही अब्यूजेस, मैं कट ऑफ करता हूं तो आई कट ऑफ, वो करता है तो इतना प्रैक्टिस कर लिया था अच्छे से। तो मैंने क्वेश्चन भी सीखे थे कि क्या आप ये काम करते हो, डू यू एक्शन, करता हूं आई एक्शन, नहीं करता आई डोंट एक्शन। आई एक्शन मतलब आई के बाद सीधा वो काम, है ना। मैंने पूछा कि आप खेलते हो, डू यू प्ले, खेलता हूं आई प्ले, नहीं खेलता आई डोंट प्ले, वो खेलता है तो ही प्लेज। तो पहले प्रैक्टिस कैसे करनी है अभी हमें, कि मैं पूछूंगा कि क्या आप ये काम करते हो, डू यू एक्शन, डू यू प्ले, डू यू डांस, डू यू गो, डांस करते हो, डू यू डांस, करता हूं तो आप बोलोगे यस, हाँ सर आई डांस, सिंपल। मना करोगे तो नहीं, पहले नो 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 सर मैं नहीं करता। जब हम किसी को आंसर्स देते हैं कि भाई ऐसा मैं नहीं करता, तो पहले नो करते हैं ना, ना सर मैं बिल्कुल नहीं करता ये, तो सेंटेंस बाद में आएगा, पहले आपको नो बोलो, नो आई डोंट एक्शन, मैं डांस नहीं करता सर, आई डोंट डांस, कैसे बोलेंगे। अच्छा जी, जैसे सीक्वेंस बताया था ना मैंने, वैसे ही सबको प्रैक्टिस करनी है, राइट। उसके अलावा और भी कई तरीके से की थी हमने प्रैक्टिस, कि मैं जाता हूं बट मैं वहां नहीं जाता, मैं गाली देता हूं बट मैं आपको गाली नहीं देता, है ना। ऐसे ही धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंसेस आगे क्या बन जाएंगे, कॉन्वर्सेशंस में बदल जाएंगे, राइट। अब कॉन्वर्सेशन में तभी बदलेंगे जब आप इन छोटे छोटे लेवल पे इनको प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं कि अगर आपने सोचा कि आई एक्शन तो आसान सा है, ऐसा सोच के अगर आप आगे बढ़े तो आप नहीं कर पाओगे, मैं प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, मेरे को आ गया, नहीं। जब ये इकट्ठी होती है ना चीजें, like if I start speaking English right now, I'm telling you about my past and what I did yesterday, अब कहीं पे did आया, कहीं पे ing आया, कहीं पे was आ गया, suddenly आपका ब्रेन ऐसे काम नहीं कर पाएगा, your brain will not be able to work the way I'm doing right now, right, the way I'm speaking, so will your brain work like that? That won't work। आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे won't आ रहा है, कहाँ पे will not आ रहा है, कहाँ पे did not आ रहा है, तो मिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उन चीजों को, समझे। और जो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए कुछ नहीं, इंग्लिश क्या हो जाएगी, है ना, इट्स अ पीस ऑफ केक, क्या बोलेंगे, इट्स अ पीस ऑफ केक, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, अलग अलग तरीके से बोलते हैं हिंदी में इस बात को। चुटकी का खेल ऐसे कर, चुटकी होता है, चुटकी बजाओगे, चुटकी और खेल है, इट्स अ पीस ऑफ केक, कुछ नहीं है, चुटकी का खेल है ना, फिर से बोलो इट्स अ पीस ऑफ केक, राइट। ऐसे ही मैंने कहा कि भाई मैं कट ऑफ करता हूं तो आई के बाद एक्शन लग जाएगा, तो बोलते रहे ना, बस बोलो मैं कट ऑफ करता हूं, आप करते हो क्या सर, पूछ रहे हैं ना, करते हो, डू यू कट ऑफ, ना मैं नहीं करता सर, आई डोंट कट ऑफ, मैं नहीं करता, लेकिन वो करता है तो ऐसे से लगा दो, ही कट ऑफ, है ना। जैसे मैं पूछा जब मैं पढ़ाता हूं तो आप कट ऑफ करते हो, डू यू कट मी ऑफ व्हेन आई स्पीक, जब मैं बोलता हूं तो, है ना। कैसे पूछूंगा, डू यू कट मी ऑफ व्हेन आई स्पीक, सर मैं नहीं काटता आपको बिल्कुल भी बीच में, है ना। आई डोंट कट यू ऑफ व्हेन यू स्पीक, वो तो ये तुषार करता है, बट तुषार कट्स यू ऑफ व्हेन यू स्पीक, है ना। तुषार क्या करता है, वो करता है तो उसमें ऐसे लग जाएगा, ही कट्स यू ऑफ, कैसे बोलेंगे, हाँ बोलो, यू आर सेकंड टू नन मैन, बोलो यू आर सेकंड टू नन, कैसे बोलेंगे, इसका मतलब क्या है, यू आर सेकंड टू नन, इसका मतलब होता है कि जब किसी को कहता है ना तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं, बोलो तुमरे जैसा तो कोई है ही नहीं, ऐसे हाथ उठाओ, बोलो भैया तुमरे जैसा तो कोई है ही नहीं, कौन है ही नहीं, बोलो कौन है ही, जब बोले तुम्हारे जैसा कोई नहीं है तो इसको बोलते हैं यू आर सेकंड टू नन, क्या बोलेंगे, है ना। मतलब कि आप किसी के लिए बोल रहे हो कि भाई वो बहुत अलग ही बात है उसके अंदर, मतलब वो आम नहीं है, मतलब अलग ही चीज है यार, ये सेकंड टू नन, कैसे बोलेंगे, है ना। बोलो तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या कह रहा है वो उसको, कि तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो ये खुद तुम्हें मालूम नहीं है, इसका मतलब क्या करा कि तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं, तुमरे जैसा कौन है ही नहीं, यू आर सेकंड टू नन, कैसे बोलेंगे, यू आर सेकंड टू नन, एवरीबॉडी, खान से बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बोलो दीपक सर इज सेकंड टू नन। जब किसी को धन्यवाद करना, जैसे अभी खान सर ने मेरी तारीफ कर दी, तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलूंगा उनको ना। जब किसी को हम थैंक यू बोलते हैं थैंक्स अ मिलियन, क्या बोलते हैं, जैसे बोलो ओके। तो क्या आप ये काम करते हो, बोलेंगे डू यू एक्शन, क्या बोलते हैं, तो क्या आप दूसरों को कट ऑफ करते हो, जो वो बोलते हैं, डू यू कट ऑफ अदर्स व्हेन दे स्पीक, देखो व्हेन दे स्पीक, जब वो बोलते हैं, ये भी दे एक्शन ही तो है
है ना। प्लीज कुछ लोग म्यूट रखो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, है ना। मान लिया करो मेरी बात, मानते नहीं है ना, दे डोंट कंप्लाई विद मी। पूछ लेते क्या आप मानते हो मेरी बात, डू यू कंप्लाई विद। सर मैं तो नहीं मानता, क्या बोलेंगे खान सर, मैं नहीं मानता, क्या बोलेंगे खान सर, आई डोंट कंप्लाई विद यू एनीवन, किसी की नहीं मानते हम तो सर। देखो अभी भी म्यूट नहीं कर रहे सर, है ना। सर मैं नहीं मानता, बोलो आई डोंट कंप्लाई विद एनीवन, जैसे बोलो। हाँ ये तो मान जाती है मेरी खुशी तो, है ना, बट खुशी मान जाती है कंप्लाइज विद मी, जैसे बोलो। बस कोई भी एक्शन ले लो, बार बार पूछो क्वेश्चन उससे रिलेटेड, कि क्या आप ये काम करते हो, क्या आप स्कूल जाते हो, बोलो डू यू गो टू स्कूल। मैं नहीं जाता, वो स्कूल जाता है, बट ही गोज टू स्कूल। बोलो अंजलि मैडम, बट ही गोज टू स्कूल। क्या पढ़ाते हो, बोलो आंसर, आंसर बोलो आंसर। किसने बोला आई टेक अ बाथ, आई टेक अ बाथ किसने बोला, आज सच बोलना है। बोलो सर आई डोंट टेक अ बाथ, क्या बोलोगे, आई डोंट टेक अ बाथ। आज मना करना है ना अपने लिए, आज मैं नहीं काम करता है ना, आई डोंट एक्शन, कैसे बोलेंगे, हाँ मैं नहीं नहाता सर, लेकिन दीपक सर तो नहाते हैं। दीपक सर टेक अ बाथ, ये लगता है टेक अ लगेगा, टेक अ बाथ होता है तो ऐसा लगेगा टेक अ बाथ। बोलो दीपक सर टेक अ बाथ, है ना, ये भी नहाती है, she also takes a bath, बट कभी कभी sometimes कभी कभी नहा लेते, मौका लग जाए तो, ऐसे तो नहाना वाना इसका है। she takes a bath sometimes, कैसे बोलेंगे, sometime नहीं, sometimes। देखो 3-4 अलग अलग वर्ड होते हैं, sometimes, sometimes और some और time अलग अलग, अंतर है इनकी दोनों। एक तुमने बोला sometimes, ये इकट्ठा होता है, ऐसा लगाए इसका मतलब कभी कभी मेरे दिल में, बोलो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कब कब आता है, कभी कभी आता है, रोज नहीं आता, कभी कभी आता है। कभी कभी होता है ना तो होता है समटाइम्स, है ना। जैसे नहाती है, कब नहाती है, कभी कभी नहा लेती है। बोलो शी टेक्स अ बाथ समटाइम्स। एक होता है सम टाइम, दोनों अलग अलग वर्ड है, सम अलग है टाइम अलग है, इनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। जैसे कि मैंने कहा सम वाटर, सम का और वाटर का कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, समझे ना, ये इकट्ठा वर्ड ही नहीं है। सम होता है कुछ, वाटर होता है पानी, कुछ पानी दे दो, गिव मी सम वाटर। बोलो गाना भी, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेज, है ना। क्या मांग रही है वो, कुछ सनशाइन दे दो मुझे, कुछ रेज दे दो, किरणें दे दो। ऐसे हम कह रहे हैं गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ वक्त दे दो, मुझे कुछ दे दो। ये फिल इन द ब्लैंक्स ना छोड़े भैया, यहाँ कुछ गलत सोच के लोग भी। बोलो गिव मी सम टाइम, कैसे बोलेंगे, हैप्पी बर्थ, समटाइम्स नहीं, सम टाइम कुछ वक्त, गिव मी सम टाइम कैसे बोलेंगे। जैसे मैंने बोला मुझे आपको थोड़ा वक्त चाहिए, आई नीड सम टाइम ऑफ योर्स, है ना, आपका कुछ थोड़ा समय चाहिए मुझे, आई नीड सम टाइम ऑफ योर्स। पीछे लगाएंगे अकेला तो योर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। योर और योर्स में अंतर पता आप लोगों को, नहीं पता। देखो क्या होता है, सिंपल ये, जो योर है, योर के साथ हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, और योर्स अकेला आएगा, है मतलब आपका ही दोनों का मतलब। ऐसे ही माई और माइन भी होता है, समझे। जैसे मैंने कहा यह मेरा हाथ है, किसका हाथ है, 2.5 किलो का हाथ, दिस इज माई हैंड, कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, माई हैंड लगा तो माई लगाना पड़ेगा मुझे। मैंने पूछा किसका है, भाई मेरा है, इसका खो तो नहीं गया ना, मेरा ही है ना, हाँ मेरा भी। दिस इज मेरा, सिर्फ मैंने हाथ नहीं लगाया, दिस इज माइन, समझे ना, दिस इज माइन। ये देखो हाथ में क्या है मेरे, पेन है, पेंसिल पे गए पेन, हाँ दिस इज अ पेन, कैसे बोलेंगे, हाँ ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। लेकिन मैंने बोला कि मेरा है, दिस इज माइन, कैसे बोलेंगे। या फिर हम पेन लगाना चाहे तो अलग से लगा सकते हैं पहले, दिस पेन इज माइन, जैसे बोलो दिस पेन इज योर्स, मतलब ये आपका बता रहा हूं, है ना। या पूछेंगे तो एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाएगा, या इजमर आगे भी लेके आ सकते हैं, इज दिस पेन योर्स, योर्स है तो अकेला आएगा, है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है, जब मैं बोलता हूँ दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, सिमिलर मीनिंग भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और इसका मीनिंग भी थोड़ा अलग कर सकता है। जैसे कि जब हम किसी चीज को थोड़ा स्ट्रॉन्गली कहते हैं ना, स्ट्रॉन्गली कैसे कहते हैं, मेरा है, क्या लेके बैठ गया इसको, समझा, हाँ दिस पेन इज माइन, फिर से बोलो। यानी कि जब मैं सिंपली बोल, देखो मैंने क्या कहा, दोनों सेम मीनिंग भी देंगे, तो से आप बिना किसी प्रॉब्लम के दोनों को कैसे भी यूज कर लेना,
उस समय तो दोनों सेम मीनिंग दे रहे कि ये मेरा है, दिस पेन इज माइन, या दिस इज माई पेन, दोनों सेम मीनिंग दे रहे। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन आती है जब आपको थोड़ा उस चीज को दिखाना हो कि भाई इस पे पोजेशन मेरा अधिकार है इसके ऊपर, ठीक है ना, मेरा है, स्ट्रॉन्गली कह रहे हो, उसको एम्फसाइज कर रहे हो, जोर डाल रहे हो उस बात पर, तो आप बोलोगे दिस पेन इज माइन, और साथ में एक्सप्रेशन भी हो जाएंगे ऐसे, तो भाई ओ कहाँ लेके जा रहे इसको, है मेरा है ना, दिस पेन इज माइन, भैया माइन मेरा है। एक सिंपली कहूं दिस इज माई पेन, बोलो ये मेरा पेन। जब किसी दूसरे ने क्या बोला कि दिस इज माई पेन, अब सडनली क्या बोलोगे, ओ भाई दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, समझे ना, ये वाली फीलिंग आ जाती है इसके। गॉट इट नाउ, दिस पेन इज माइन। ऐसे ही स्कूल में हुआ था कोमल मैडम, मैं नया पेन लेके गया सुबह सुबह, स्कूल टाइम की बात है, और जैसे मैं स्कूल में गया वहां पे क्या हुआ, वो पेन मेरा मिला नहीं मुझे, मैं काम कर रहा था मतलब 2-3 पीरियड के बाद। अब मैंने देखा मेरे दोस्त के हाथ में ऐसे सेम पेन था, मैंने देखा अच्छा इसने ले लिया मेरा पेन, और जिसने पेन ले लिया मैंने उससे छीन लिया, पेन दे देना मैं काम कर। उसने इस तरीके से दे दिया कि उसने अपना पेन मुझे दिया है, मैंने इस तरीके से ले लिया कि मैंने अपना पेन ले लिया। इस बात पे हो गई लड़ाई, जब वो वापस मांगने लग गया, भाई पेन दे दे मेरा, मैं तेरा, तू मेरे से काम कर रहा था, तू वापस मांग रहा, मतलब मैंने तो अपना पेन लिया था ना भाई, मैं सुबह लेके आया था, सुबह मैं लेके आया था। जो दोनों साथ में बैठे थे दोनों की होगी लड़ाई, तो हमने क्या किया, टॉस किया, ठीक है भाई टॉस करते हैं फाइनली कि हेड या टेल मांगे तो उस हिसाब से देखेंगे, जो जीत गया टॉस वो उसी का पेन। तो हुआ क्या अंजलि, मैंने टॉस किया, मैं टॉस हार गया, मैंने पेन तोड़ दिया, अगर ना तेरा नाम अब हुआ क्या नीरज मैडम, जब मैं घर गया, घर जाके देखा मेरा पेन मेरे बैग में ही था, वो दूसरी जेब में डाल दिया था, फिर मुझे पता चला कि मैं उसका पेन तोड़ के आ गया। चलो ठीक है, ऐसे घटनाएं भी हो जाती हैं। लोग क्या कह रहे थे बेचारा, मेरा पेन नहीं है, दिस पेन इज माइन, मैं कह मेरा है भाई, दिस पेन इज माइन, राइट, दिस पेन इज माइन। हम पता नहीं था ना, जाने अनजाने में हुआ ना, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। मैं तो पूरा हक की लड़ाई लड़ रहा था, मेरा पेन कैसे अपना बता रहा है, मैं सुबह सुबह लेके आया, मुझे सब कुछ पता है, मैंने उसकी पहचान बिल्कुल सेम पेन, सैलो ग्रिपर का पेन आता था एक, पहले बहुत यूज करते थे, वो ही वाला पेन था सैलो ग्रिपर का, मैं बिल्कुल छाट के लेके आया पेन, मुझे पता मेरा पेन है, लेकिन बाद में देखा नहीं वो तो उसी का था। ओके आगे चलते हैं। मैंने पूछा क्या आप ये काम करते हो, बोलो डू यू एक्शन, क्या बोलेंगे, वंस अगेन एवरीबॉडी, आप खेलते हो, मैं नहीं खेलता, वो खेलता है। कुछ लोग क्या करते हैं, क्लासेस बंक करते हैं, आज जाए कल कहीं और चले गए, आज भी इतने सारे क्लासेस में है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं सर ऑनलाइन लेंगे हम, वो जो ऑनलाइन में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्या करते हैं क्लासेस को कट करते हैं, क्या करते हैं, कट क्लासेस, कट क्लास कहो या फिर कट स्कूल कहो, स्कूल वाली क्लास बंक करे तो कट स्कूल हो गया, कट क्लास आप किसी के लिए भी कर सकते हो, इंस्टीट्यूट स्कूल कुछ भी हो, क्या आप भी करते हो, डू यू कट क्लास, मैं नहीं करता सर, आई डोंट कट क्लास, कैसे बोलेंगे, हाँ तुम तो नहीं करते, तुम्हारे साथ कोई है ही नहीं ना, है ही नहीं, यू आर सेकंड टू नन, कैसे बोलेंगे, हाँ तो मैं नहीं करता क्लासेस बंक, बोलो आई डोंट कट क्लास, कट क्लासेस कहो, कट क्लास आई डोंट कट क्लास, बोलो लेकिन आ रहा हो, कभी आता कभी नहीं आता है ना, बंक करता क्लासेस, छिप जाता कहीं और, बोलो ही कट्स क्लासेस या ही कट्स क्लास, राइट, बोलो ही कट्स क्लास। बंक को भी कह सकते हो हालांकि, he bunks of classes, कैसे बोलेंगे, he bunks of the classes, everybody क्या बोलते हो, अच्छा बोलेंगे सर मैं तो नहीं बोलती, I don't speak, क्या बोलेगी, लेकिन खुशी तो बोलती है, खुशी स्पीक्स, कैसे बोलेंगे, एवरीबॉडी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे समटाइम्स की, किसकी बात कर रहे थे, समटाइम्स, तो समटाइम्स क्या हुआ, कभी कभी मेरे दिल में, बोलो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी आता है, समटाइम्स आ थॉट कम्स टू माय माइंड, कम्स क्यों होगा, देखो अभी आते हैं ना स्ट्रक्चर आपको, अब बना के देखना ये स्ट्रक्चर मिलेगा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, एक थॉट आता है, ख्याल मतलब एक थॉट आता है, समटाइम्स आ थॉट कम्स टू माय माइंड, इनसे बोलो समटाइम्स आ थॉट, once again sometimes a thought comes to my mind, क्या देर के लिए नहीं आता, for some time, कुछ ही देर के लिए आता है, for some time, फिर से बोलो, अच्छा एक सम टाइम और होता है, वो इकट्ठा होता है, ठीक है ना, उसमें कोई गैप नहीं होता, उस सम टाइम का मतलब होता है
कोई वक्त ऐसा होगा जब मैं ऐसा करूंगा, किसी दिन की तरह वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, ठीक है ना। जैसे आई विल मीट यू सम टाइम, मैं नहीं कह रहा कि मैं कुछ देर के लिए मिलूंगा या कभी कभी मिलूंगा, एक दिन आपसे मिलूंगा, यानी कोई वक्त होगा जब आपसे मिलूंगा। जैसे आपने कहा ऐसे हाथ करो, आई विल बिकम एन IAS ऑफिसर, एन IAS ऑफिसर सम टाइम, मतलब कोई वक्त होगा जब मैं भी एक दिन क्या बनूंगा, IAS ऑफिसर बन जाऊं, है ना। तो कभी ना कभी ऐसा होगा। तो किसी वक्त की हम बात करें तो सम टाइम बोलते हैं, जैसे सम डे किसी दिन, सम टाइम किसी वक्त, ऐसा होगा, समझे। वेरी गुड, ऐसे बोलेंगे। बीना मैडम कह रही है कि बोलो आई विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश सम टाइम, किसी वक्त ऐसा ऐसा वक्त आएगा जरूर कि मैं क्या करूंगी, फ्लुएंट इंग्लिश बोलूंगी। सम टाइम आई विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, फिर से बोलो सम टाइम आई विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। 3 समटाइम समझ में आ गई, है ना। एक समटाइम्स कभी कभी, सम टाइम दोनों अलग अलग हैं, कुछ देर, कुछ वक्त, कुछ पल, सम टाइम। एक होता है सम टाइम किसी दिन या किसी वक्त, कोई ऐसा वक्त होगा जब मैं ऐसा करूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही बोलो, sometimes a thought comes to my mind, बोलो फिर से, sometimes a thought comes to my mind, for some time that you will be mine sometime, ये एक ना एक दिन तुम मेरी हो जाओगी, ये ख्याल आता है ना। बोलो sometimes a thought comes to my mind for some time that you will be mine sometime, यानी sometime किसी वक्त आप तुम मेरी हो जाओगी, है ना। इसके लिए क्या बोलेंगे, sometime। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई इशू है? ओके। तो कुछ लोग क्या करते हैं, गूफ अराउंड करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, फर्स्ट जरूर बोलते हैं, कभी ज्यादा छोड़ दो, है ना, पूरा बोलना होता है। गूफ अराउंड, कभी फ हटा दो, मैं कह रहा हूँ पूरा बोलना है। कई बार बच्चे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। तो एक बार क्या हुआ, प्रियंका मैडम मैं सिखा रहा था कि आर नहीं बोलना होता। अब ये थोड़ी ना कि रघु में से आर हटा दोगे, अब रघु का बेचारे का नाम है रघु, अब उसमें आर लगाना है, उसमें आर, हाँ, किसी वर्ड के पीछे जो आर आ रहा है वो हटाना था, वो आगे वाला हटा के बैठ गया, उसका गु नाम हो गया। तो मतलब रूल्स आगे भी होते हैं। अब ये तो ना कि CH मतलब क बनता तो प्रेम चोपड़ा का प्रेम कोपड़ा कर दोगे, वो रहेगा तो प्रेम चोपड़ा ही ना। हाँ, तो थोड़ा सा यूज भी सोच के करना। ऐसे ही बहुत सारी चीजें गायब हो जाती हैं। जैसे ओनेस्ट में H गायब हो गया, ओनेस्ट में H गायब हो गया, ओनेस्ट O से स्टार्ट हो रहा है, इसमें साइलेंट है ना। ऐसे ही मैम ने बताया बेटा साइलेंट होता है। मैम ने लंच में कहा कि बेटा हीट इट अप, गर्म करने के लिए दिया था लंच, वो खा के आ गया पूरा। बोला मैंने सोचा मैम H साइलेंट है, आपने कहा ईट इट अप। समझे? तो सोच समझ के आपको करना है चीजों को गायब, ऐसे नहीं। एक तो हमारे जो वाउल्स होते हैं, क्या होते हैं, वाउल्स, वाउल्स के बाद जब कोई हमारा जो आर आ रहा है उसको गायब करें। जैसे AEIOU है, जैसे कि मैंने बोला PAR के, ए आ गया, ए के बाद आर है, इट्स पार्क, पार्क, राइट, पार्क। ऐसे में लो डार्क, डार्क नहीं, ए के बाद आर है, वाउल साउंड है ना, डार्क, डार्क, जैसे बोलो डार्क, है ना। ऐसे नहीं, अब रघु का भी चोपड़ा का कोपड़ा, राइट, ध्यान रखना, ठीक है। हीट का हीट ही रहेगा, ईट नहीं होगा, करेक्ट। आगे चलें अब, ठीक। मैंने पूछा कि आप गूफ अराउंड करते हो, क्या करते हो, गूफ अराउंड का मतलब होता है मतलब बेवजह फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, कोई काम ढंग का नहीं करे, जिस काम में लगे पड़े हो बेफालतू का काम। तो हम बच्चों को बोलते हैं क्या बेफालतू काम में लगा आ रहा हो, इधर ध्यान दो, क्लास में ध्यान दो, ऐसे बेवजह बेफालतू काम में लगा हुआ है। तो क्या कर रहा है वो, गूफ अराउंड कर रहा है ना। तो क्या आप भी करते हो गूफ अराउंड? डू यू गूफ अराउंड कैसे बोलेंगे? ऐसे ही एक और वर्ड होता है इसके लिए, फैफ अराउंड, यानी एक तरीके से अपने टाइम को खराब करना, बेफालतू की चीज में लगे रहे, कुछ बना रहे हो बेफालतू में, से कोई फायदा नहीं होने वाला है ना, टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा ना पढ़ लो, कुछ सीख लो, मेरी वीडियोस देख लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, कुछ ऐसा काम कर लो अच्छा सा, है ना, दुआएं मिले जिसकी वजह से। बोलो गूफ अराउंड या फिर फैफ अराउंड, क्या बोलते हैं, गूफ अराउंड। तो क्या आप भी बेफालतू के काम करते हो? डू यू गूफ अराउंड, डू यू गूफ अराउंड या फिर फैफ अराउंड का यूज करेंगे तो डू यू, मैंने अपना टाइम खराब करने एक तरीके से, है ना। नहीं सर, मैं अपना टाइम खराब नहीं करता, आई डोंट फैफ अराउंड, मैं बेफालतू के कामों में नहीं लगता, आई डोंट फैफ अराउंड। कैसे बोलेंगे? आई डोंट। ये प्रियंका मैडम ने बिल्कुल नहीं मानती, पता नहीं क्या करते रहेंगी, ऐसे ही कभी
कागजों से कुछ बना के देखेंगे। आज भी बताओ, देखा था मैंने क्लास के टाइम, प्रैक्टिस कर नहीं रही थी वो बना के उड़ा रही थी प्लेन। बट डोंट फैफ अराउंड, कैसे बोलेंगे? उम्र नहीं गई है मैडम, प्रियंका मैडम, एक्ट योर एज बोलो। बड़े हो गए हो आप, बच्चे नहीं रहे हो आप। हाँ बोलो, एक्ट योर एज। एक्ट योर एज का मतलब क्या होता है? एक्ट योर एज, जो आपकी एज है उसके हिसाब से बर्ताव करो। अगर हम मतलब एक तरीके से बड़े हो गए बट समझदार बन जाओ, ठीक है ना, ये बच्चों की तरह मत करो। हम बोलते हैं इसको बचकाना हरकत मत करो, तो डोंट एक्ट योर एज, ऐसे बोलेंगे। बोलो यू आर मिस्टेक। मैं कहूंगा एक्ट योर एज, करो अपनी एज के हिसाब से। एक्ट डोंट लग गया तो मतलब मत करो अपनी एज के हिसाब से, मतलब बचकाना हरकत करो, हो गया ना इसका मतलब। तो एक्ट योर एज का मतलब क्या हुआ? अपनी एज के हिसाब से रिस्पॉन्स करो, है ना। रिस्पॉन्स अगर आप दे रहे हो किसी चीज का तो अपनी एज के हिसाब से एक्ट करो, है ना। कुछ बड़े होके भी बचकाना हरकत कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? दे आर नॉट एक्टिंग देयर एज, समझे ना। तो मैं क्या कहूंगा? एक्ट योर एज। फिर से बोलो। तो क्या आप करते हो अपनी उम्र के हिसाब से? मतलब अभी भी बचकाना हरकतें आपके अंदर? डू यू एक्ट योर एज? नहीं सर, मैं तो नहीं करता। आई डोंट एक्ट माई एज। अभी तो मैं बच्चा हूं, है ना। आई डोंट एक्ट माई एज, कैसे बोलेंगे? वंस अगेन एवरीबॉडी। प्रियंका मैडम बड़ी समझदार है, प्रियंका मैडम ऐसे कोई हरकत नहीं करती है, समझदारी से काम करती है ना। तो बोलो शी एक्ट्स हर एज। जैसे बोलो, यानी वो बचकाना हरकत नहीं करती, वो अपनी एज के हिसाब से रिएक्ट करती है। शी एक्ट्स हर एज, कैसे बोलेंगे? बच्चों को भी हम डांटते हैं, अपने बच्चों को भी, थोड़े से बड़े हो जाए, बिल्कुल छोटे हैं, गाली दे रहे हम खुश हो जाते हैं, कितनी प्यारी गाली, फिर गाली फिर से दे, एक बोलो वो गाली देती है ना। अंकल को भी देगी दिखा गाली सबको गाली दिला। लेकिन ये नहीं पता, जाने अनजाने में हम बच्चे को गलत चीज सिखा रहे हैं, है ना। हमें पता नहीं चलता। देखो बच्चे को ना, आपको कभी कहना नहीं कि ये सीख, वो कर, ऐसा कर। ऐसा कहते रहोगे, गीता में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कि जैसा जैसा कहोगे वैसा वैसा इंसान करेगा, राइट? बोलो ना, राइट? सुनो। नो, जैसा जैसा कहोगे वैसा वैसा इंसान नहीं करेगा, जैसा जैसा करोगे वैसा इंसान करेगा। समझे मेरी बात? यानी आप अगर करोगे तो बच्चा आपको देख के अपने आप करेगा। अब माँ बाप हाथ में फोन लेके बैठे, फोन नहीं, खुद फोन लेके बैठे अपने बच्चों के, फोन नहीं चलाना, बच्चा भी चलाएगा। उस बच्चे को एक बार बाहर ले जाकर देखो, फोन को हाथ भी नहीं लगाएगा। बच्चों को चलो घुमा के लाता हूँ, चल खेल के आते हैं, पार्क में चलते हैं, बॉल से खेलेंगे। ही विल नॉट टच द फोन, ही विल नॉट। इसीलिए अक्सर बॉस असफल रह जाते हैं अपनी कंपनीज में काम करने में, करवाने में, अपनी कंपनी को ग्रो करने में, क्योंकि वो बॉस है। क्या है वो? क्योंकि वो कहते हैं ऐसे, जेब में हाथ डालो, पैंट ऊपर खींचो थोड़ी सी, भाई काम नहीं हुआ, काम नहीं करते बिल्कुल, नालायक हो तुम, अब तक नहीं हुआ, हो जाना चाहिए। खुद जाके अपनी चेयर पे बैठ गया। लेकिन अगर वो बॉस ना हो, टीम लीडर हो, वो साथ में मेहनत करे, टीम को मोटिवेट करे, उनको बताए कि हमें कैसे कैसे काम करना, उनको डायरेक्शन दिखाए, समझे ना, उनको समझाएं चीजें। क्या करे? समझाएं, कहे नहीं, समझाना जरूरी है, समझे ना। और खुद मेहनत करोगे तो आपके एम्प्लॉइज, आपके साथ जो काम करने वाले, वो लोग भी देखेंगे हमारा बॉस भी बहुत मेहनत करता है, वो उसको देखकर मोटिवेट होंगे, आगे बढ़ेंगे, तब जाके सब लोग ग्रो करते हैं। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी ना, उनके जो हेड होंगे, देखना वो बॉस नहीं है, वो लीडर्स हैं। टाटा रतन जब अपनी ही कंपनी में काम शुरू किया था तो हेड नहीं बन के बैठे थे, जाके बैठ सकते थे, नहीं, सुपरवाइजर की जॉब से शुरू किया था उन्होंने। इतने करोड़पति आदमी सुपरवाइजर बन के बैठे अपनी कंपनी में, सोच के देखो। क्यों? नीचे से चीजों को समझना चाह रहे थे, लोगों को जोड़ना चाह रहे थे, ताकि मेरे साथ सभी लोग आगे चले, तब जाके कोई कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बनती है, ऐसे नहीं बनती, समझे ना। तो डोंट बिकम अ बॉस, बोलो, फिर से बोलो, बिकम अ लीडर। लीडर बनना आपको, राइट। और इसीलिए बच्चों को कहना नहीं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, करने से नहीं करेंगे, आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है प्रियंका मैडम। तो आप करोगे तो बच्चा अपने आप, ऐसे हम फोन पर कहते हैं ना बच्चे को, बोलते हैं अंकल को पापा घर पे नहीं, बच्चा भी बोलता है पापा ये कह रहे हैं अंकल कि पापा घर पे नहीं है ना। तो हम जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं, बच्चे के अंदर झूठ बोलने की आदत डाल रहे हैं। कल को आपसे भी ऐसे झूठ बोलेगा, पापा मैं तो दोस्त के घर आया हुआ हूँ, समझे ना। वहां कनेक्टिविटी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है और बच्चा किसी और के कनेक्शन में जाता है, इसलिए माँ बाप से बच्चा दूर हो जाता है और आने वाले टाइम में माँ बाप बच्चे के दुश्मन हो जाते हैं। क्यों? कनेक्शन टूट के कनेक्शन कहीं और बनना शुरू हो जाता है, समझे। इसलिए डोंट बिकम अ बॉस। फिर से बोलो, यहाँ से एक फ्रेजल वर्ब भी होती है, दैट इज बॉस अराउंड। क्या होती है? सिखाया भी था मैंने, बॉस अराउंड। किसी पे दोष दिखाना, अपना दबदबा दिखाना, अपनी चलाना, है ना, डांट रहे उसको, धमका रहे हैं, दैट इज बॉस अराउंड। फिर से बोलो, है ना, हटो यहाँ से, मुझे बैठने दो, मेरी सीट है, बॉस अराउंड। क्या हो गया? हाँ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, समझ नहीं आ रहा तुम्हें, है ना। खुद कुछ नहीं कर रहा इंसान और खुद दूसरों को सिखा रहा है
है ना, ये करो वो करो, अपना मतलब एक चौधरपना दिखाना। मैं यहाँ पे बोलते ना, या तो चौधरी मत बन, ऐसे करो। और जो चौधरी बनना उसी को बोलते हैं बॉस अराउंड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना। वो आ गया, बहुत चौधरी बनता है यार वो, कि बॉस इज अराउंड, क्या बोलेंगे, किससे बोलो, ज्यादा चौधरी मत बन यहाँ पे, समझा, हमें ज्ञान मत दिखा अपना, हमेशा बात है ना। जो हुक्म चलाए, अपना हुक्म बजाना इज कॉल्ड बॉस अराउंड, अपना हुक्म चलाना इज कॉल्ड बॉस अराउंड। तो क्या आप भी अपना हुक्म चलाते हो? ऐसे हमारे कॉलेज में तो एक लड़की बोली, मैं हमेशा मॉनिटर रही हूँ, समझे ना। मैंने कहा मॉनिटर तो हमने बहुत पीटे हैं, फिर नहीं बताया मुझे मॉनिटर तो मॉनिटर ही पीटते थे हमसे, बाकी कोई नहीं पीटता। हाँ, मैंने कहा डोंट बॉस अराउंड, क्या बोला, मैं पहले ही बता दूं कौन है मॉनिटर, वही भी पीटेंगे वैसे। फिर नहीं बोला आप मॉनिटर, क्या बोली, फिर नहीं बोली यार। हाँ, तो क्या बॉस अराउंड करते हो, वंस अगेन, फिर क्या बोली ना, मैं नहीं करती, डोंट बॉस अराउंड। फिर अपने दुश्मन का नाम लिया, सर ये है ना, ये करती है, बॉस इज अराउंड, कैसे बोलेंगे, करती है, बॉस इज अराउंड, कैसे बोलेंगे। तो क्या आप करते हो, डू यू बॉस अराउंड, मैं नहीं करता, आई डोंट बॉस अराउंड, ये करते हैं, बहुत हुक्म चलाती है अपना। ये आपको अपने ग्रुप में भी दिख जाएगा, कुछ लोग एक आदि होते हैं जिसको कम लोग पसंद करते हैं, है ना, यार वो जा रहा ना, जैसे कुछ फ्रेंड ग्रुप में होगा, एक आदि की आदत होती है सबके ऊपर अपना दबदबा बनाने की, है ना, इन्हें शांति से रह लें, अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, दूसरों की करा रहे हैं, है ना। बॉस अराउंड बन क्या बन के देखते हैं, चौधरी बन के देखते हैं, क्या बन के देखते हैं, हाँ ऐसे करो, चौधरी मत बन, समझा, डोंट बॉस अराउंड, एवरीबॉडी। आप करते हो क्या, मैं नहीं करता, तो खुशी है ना, ये करती है, शी बॉस इज अराउंड, कैसे बोलेंगे, वंस अगेन। अच्छा एक और सुन लो, सैस, सैस क्या होता है, किसी को गलत तरीके से बात करना, है ना, गंदे तरीके से बात करना, इसको सैस, है ना। जैसे मैंने पूछा कि क्या तुम उससे गलत तरीके से बात करते हो, कैसे बोलेंगे, डू यू सैस हिम, नहीं सर मैं गलत तरीके से बात नहीं करता, आई डोंट सैस हिम, कैसे बोलेंगे, प्रियंका मैडम बोलेंगे कैसे, कोमल मैडम बोलेंगे कैसे, लिखेंगे नहीं, बोलेंगे कैसे, बोला मैंने, क्यों बोला मैंने, बोलेंगे कैसे, लिख रहे हो, तो चौधरी नहीं बनना यहाँ पे, बोलो डोंट बॉस अराउंड, कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। हाँ तो सर मुझसे ना बहुत बदतमीजी से बात करता है वो, he sasses me, तो क्या आप भी उससे बदतमीजी से बात करते हैं, डू यू sass him, नहीं मैं नहीं करता, लेकिन वो करती है, she sasses, okay okay now listen to me, बहुत स्टडी करना मेहनत से होता है, हिट द बुक, क्या होता है, सिंपल वर्ड्स भी कह सकते हो, हालांकि यूज कर सकते हो, जैसे स्टडी कह सकते हो, स्टडी हार्ड कह सकते हो, बहुत मेहनत करना है ना। तो क्या आप भी बहुत अच्छी मेहनत करते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, डू यू हिट द बुक, पढ़ना क्या होता है, हिट द बुक, नहीं सर मैं नहीं करता, आई डोंट हिट द बुक, शी हिट्स द बुक, कैसे बोलो, शी हिट्स द बुक, वंस अगेन, शी हिट्स द बुक। एक होता है बीट अराउंड द बुश, क्या होता है, बीट क्या होता है, पीठ, अराउंड क्या होता है, आसपास इधर उधर, बुश क्या होती है, झाड़ियां, है ना, बीट अराउंड द बुश, एवरीबॉडी, इसका मतलब होता है बात घुमा फिरा के कहना, टाइम पास करना नहीं मैडम, घुमा फिरा के कहना, क्या होता है, मतलब सीधा मुद्दे पर ना आना, इनडायरेक्ट वे में बात करना, इसको बीट अराउंड द बुश भी कह सकते हैं, बीट अबाउट द बुश भी कहते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब बताओ, अभी तो बताया है, सोच रहे हैं, देखो घुमा फिरा के बात कहना, सीधे से बात करना आना, है ना। जैसे कि मैंने तुषार को पकड़ लिया था उस दिन, जा रहा था एक लड़की के साथ, मैंने कहा हाँ कौन है ये, बोला सर बहन है, थोड़ी देर में बोला किसी की, सीधा नहीं बता रहा कौन है, तो बहन है किसी की, है ना, सीधे मुद्दे पर नहीं आ रहा, नहीं बात क्या कर रहे हैं, घुमा फिरा के, मुझे ना सर, अरे बोलना सीधी सीधी क्या बात है, डोंट बीट अराउंड द बुश, क्या बोलेंगे, अच्छा मूवीज में भी कहते हैं ना, एक लड़का लड़के से मिला बोलेगा मुझे तुमसे, चलो नहीं कह रहा मैं कुछ, है ना, मुझे पूछना था कि मौसम ठीक है, इट मींस द पर्सन इज नॉट कमिंग टू द पॉइंट, द पर्सन इज नॉट कमिंग टू द पॉइंट, बीटिंग अराउंड द बुश, क्या कर रहे हैं, फिर से बोलो, हाँ तो वो क्या कर रहे हैं, ही इज बीटिंग, कर रहा है, बोला मैंने तो, सेंटेंस भी सुना करो, हर बार ऐसे लगा दो कि बस ही दिखते ही है, सेंटेंस तो सुनो, वो कर रहा है तो आईएनजी लगेगा ना, ही इज बीटिंग अराउंड द बुश, फिर से बोलो, पूछ लेते हैं आप भी करते हो क्या, मुझे पता था ना ये होता, देखो मैंने क्या कहा था, जब मिक्स होंगे ना सेंटेंस, तो किसी का हिस्सा किसी में जोड़ दोगे, अब क्या करें, डू यू बीटिंग,
डू यू बीटिंग तो स्ट्रक्चर ही नहीं सीखा, डू यू एक्शन होता है, डू यू बीटिंग कैसे हो जाएगा, डू यू बीट होगा ना, डू यू बीट अराउंड द बुश, कैसे बोलेंगे? मैं नहीं करता सर, he beats around the bush, कैसे बोलेंगे? once again everybody, अगर मैंने कहा वो कर रहा है, अब इस जमाने के साथ आइंग लग जाएगा, he is beating, कैसे बोलेंगे? ये बना कैसे पता है? पहले के टाइम में ना जो मतलब आदमी जो जमींदार हुआ करते थे, हायर किया करते थे आदमियों को, वो लाठी रखते थे, वो मजदूर हायर करके वो मजदूरों को छोड़ देते थे, क्योंकि जंगल होते थे, बड़े बड़े दूर दूर खेत होते, झाड़ियां होती, तो क्या होता था, डंडे वंडे लेके क्या करा करते थे, हिट किया करते थे बुशेस में। वो क्यों किया करते थे? क्योंकि खेतों में जानवर वगैरह घुस जाया करते थे, तो उन जानवरों को भगाने के लिए स्पेशल हायर किया करते थे, उनको रखते थे वो। और वो इतने चालू थे, वो मजदूर जो लोग थे, उनको क्या था, उसको काम करने के पैसे मिलते थे, जितनी देर वो काम करेंगे। दूर बैठा कहीं जमींदार, वो लगे वहां काम करना, जानवर ना हो ना तब भी जबरदस्ती मार रहे हैं वहां पे, भगा रहे हैं किसी को, जो कोई है ही नहीं वहां पर। क्यों? उनको मारने के पैसे मिल रहे हैं। अब जानवर का वेट थोड़ी ना करेंगे, उनको तो पैसा कमाने के लिए उन्होंने तरीका निकाला, बेवजह सीधे मुद्दे पे नहीं आ रहे कि सर वहां पे कोई जानवर नहीं है, ठीक है हम घर जाए, ना ना ना, पैसा बनाने के लिए, नकली दिहाड़ी बनाने के लिए अपनी क्या करते थे, दे यूज्ड टू बीट अराउंड द बुशेस, राइट, झाड़ियों के आसपास मारते रहते थे। वहीं समझ गया कि सीधा मुद्दे पे आओ, है काम तो ठीक है करो, नहीं तो भागो। वो मुद्दे पे नहीं आते थे, कहते थे जानवर बेवजह भाग रहे हैं, झाड़ियों के पीछे डंडे मार रहे हैं, जमींदार सोचना कि ठीक है कर रहे हैं काम, प्रो एक्टिंग कर रहे होते थे, तो बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। क्या बोलते हैं? यानी मुद्दे पे सीधा नहीं आ रहे, ठीक है ना, बीट अराउंड द बुश, बात घुमा फिरा रहे हैं। तो क्या आप भी करते हो? डू यू? मैं नहीं करता, वो करता है, he beats around the bush। क्या बोलेंगे? अच्छा, ये तो हम थोड़ा प्रीवियस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे थे नहीं क्लैप के साथ, ठीक है। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी, फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग IELTS, PTE और TEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।